आदरणीय प्रसाद किशोर जी से जोरदार तालियों के साथ नमस्कार। नालंदा हरनौत के इस जमीन पर इतनी गर्मी में आप सब समय निकालकर यहाँ आए हैं, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, वोट नहीं मांगते। पिछला 3 वर्ष से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार में बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। 5000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए हैं। ये संकल्प लिया है कि जब तक बिहार में व्यवस्था को सुधारेंगे नहीं, जब तक यहाँ बच्चों के पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था होगी नहीं, तब तक पीछे हटने वाले नहीं। हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते? भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई न कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा, हम आएंगे, आपका सब काम कर देंगे। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जाओ। पहले हम लोगों ने 30-40 वर्ष तक कांग्रेस को जिताया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को 15 वर्ष हम लोग पैदा कराए। अभी 18-19 साल से इसी हरनौत नालंदा के बड़े लिखे लड़के नीतीश कुमार को हम लोगों ने गद्दी पर बैठाया है। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का बिहार का दशा नहीं सुधरा। अब आएंगे कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? भैया वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बन जाता, वोट के बाद आपका कलाकार एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, उस रास्ते को आप सुनिए, ठीक लगे तो अपनाइए, और न ठीक लगे तो कोई बात नहीं, जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। जो रास्ता अभी बताएंगे, अगर आपने उसको समझ लिया तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। और अगर न हो, अगर नहीं हो, तो सांसद विधायक मुखिया का नहीं, अपने भाई अपने बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई आदमी बात नहीं करेगा। 15 मिनट में हम भाषण नहीं देंगे, आपसे कुल जमा 2 सवाल करेंगे। 2 सवाल करेंगे, आपको उसका जवाब देना है। जहां आप खड़े हैं, बैठे हैं, वहीं से आपको हाँ या ना बोलना है। अभी आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। सब आदमी जितने लोग हरनौत के इस मैदान में आए हैं, हर आदमी को जवाब देगा। जो जवाब नहीं देगा उसको समझ में नहीं आएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, जो स्टेडियम में ऊपर बैठे हैं सबको बोल रहे हैं, हर आदमी को जब सवाल पूछे तो हाँ या ना सोच कर बताइएगा। अभी आपको अपने आप के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार कैसे होगा। सारे लोग हरनौत के जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर
है या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझ बिहार में हर आदमी को है। यहाँ सभा में बैठा हर आदमी ये जानता है कि अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, नीतीश बने, लालू बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का कारण। सब लोग अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बात ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, हम लोग की जनता को देखिए, चुप। ये ज्ञान की भूमि है नालंदा। यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी आपने कहा कि न भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए, लेकिन आप में से किसी ने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। और कोई खड़ा होकर कहेगा कि ए भैया, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिहार में तो सब नेता चोरे हैं। किसको हम लोग वोट दें कि हमारे बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा? अभी 2 मिनट में आपको दिखाएंगे जादू। वोट चाहे किसको भी दीजिए, आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा, ये अभी आपको जादू दिखेगा। दूसरे सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिए। आज तक आपने सबको हाथ उठाकर जवाब देना है जो सवाल पूछेंगे। आज तक आपने जिन नेताओं को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए। नाम सबका वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया भाई? नहीं किया है ना, हम नहीं बोले। अब पीछे मत हटिएगा, जादू देखने का कोई आपने कहा कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए, हम लोग के बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी ने काम नहीं किया। ये आपने कहा, हम नहीं कहेंगे। अब आप लोग जादू दिखाते हैं। अभी जादू से दिखेगा 2 मिनट में कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, यहाँ हर के इस मैदान में जितने लोग आए हैं, आप जरा सोच के बताइए। हाँ या ना जोर से बोलिएगा। सही बोले हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे ना बोल दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को हर महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा कि भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। आपके हरनौत में, नगरनौसा में, नालंदा में, बिहार में फैक्ट्री नहीं बनी, नाली गली गांव में नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। नीतीश बाबू को हम लोग वोट दिए बिजली पानी सड़क के लिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी भ्रष्टाचारी बिहार में, इसी बदहाल बिहार में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो या न हो, आपका बिजली का बिल 1 हजार है चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? जोर से बोलिए, नीतीश कुमार ने बिजली पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने लालू जी को, लोग लालू जी को वोट दिया। कहता है कि लालू
बोलिए सिलेंडर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया मोदी को। मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी गुजरात में बड़ा विकास किए, तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है। पूरे देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, नालंदा, हरनौत से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौन बात पर वोट दिए तो नहीं मिला। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि ये भैया जीवन का अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए हैं। बोइएगा कबूल तो आम कहां से खाइए? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए तो बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर आया है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा चल रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और बेरोजगार हैं। यही बात बताने आए, यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते हैं, गाँव-गाँव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो आपके बच्चों की चिंता कोई दूसरा क्यों करेगा? अरे जब आप अपने बच्चे का चिंता नहीं करोगे तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं। बिहार में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं। 5 बरस घर में बैठ के आप रोते हैं, ए भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, बड़ा कष्ट में जी रहे हैं। और जब वोट आया तो सब बात भुलाया। वोट के दिन बिहार के आदमी को दुइये को बात बुझाता, ए भाई हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का नेता खड़ा है, वो नेता का चोर हो, बदमाश हो, लुटेरा हो, उसी को जाकर वोट दबाओगे। और जात से बचोगे तो मोदी जी के 5 किलो भात में फंस जाओगे। भैया अनाज दे रहे मोदी जी नहीं को वोट देंगे, कैसे दशा सुधरेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए। हम ये बात कहते हैं तो लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं हुआ, लेकिन आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं। आप जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। हम गांव में जाते हैं, आप 5000 गांव में पैदल गए, लोग आकर कान में कहता है इससे देश का कल्याण होगा। पूछते हैं काहे? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ नगर मौसा में, हरनौत में, यहाँ के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का सीना सिकुड़ाकर 15 इंच 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। लोग कह रहा है कि भैया प्रसाद किशोर बहुत बड़े लिखे आदमी है, ये आप भैया आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग के पास विकल्प नहीं था। आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब आपके साथ खड़ा होंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, एक प्रसाद किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रसाद
हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब ईमानदार हो जाए, तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर लोगों ने कहा कि बात एकदम 1 टका 100 टका का बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, बिहार में तो विकल्पे नहीं। बिहार में तो भैया बोलिए तो दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का लंकेन। नीतीश बाबू का इतना आशा उम्मीद से जिनका दल हम लोग बनाए थे, नीतीश बाबू का तो पता ही नहीं है कि कितना देर कमल के फूल पर बैठेंगे और तब जाकर उछल कर लालटेन पर बैठ जाएंगे। तो बिहार में आदमी कहता है कि भैया विकल्प नहीं है, कि वो विकल्प बनाइए। तो ये पूरा बिहार पैदल चल के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए जो दल बनाया, उसका नाम है, नाम क्या है? जोर से बोलिए, नाम क्या है? नाम क्या है? बोलिए, नाम क्या है? जन स्वराज का मतलब क्या? स्वराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का सुंदर राज देख लिया, आपने लालू जी का राज देख लिया, आपने नीतीश मोदी जी का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का राज देखने का भी कोई फायदा नहीं है। आपका जीवन अभी तक नहीं बदला, जीवन तब बदलेगा जब जनता का राज होगा, आपका राज कायम होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बोलिए, पीछे तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब आपको 2 मंत्र सिखाएंगे, कैसे बनेगा जनता का राज। जनता का राज बनने का 2 ही मंत्र है, उसी को याद करके जाइए। प्रशांत किशोर को भूला जाइए, मंत्र को याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं में आपके बच्चों का हक मारा है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या जात का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, इस गांव में जिन नेताओं ने आपको लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? एक आदमी को हाथ उठाकर बोलना है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना? तो वोट किसको देना है? ना प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा तो बात नहीं बनेगा। हमारा दूसरा मंत्र सीख कर जाइए। आपने अभी संकल्प लिया कि जिन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों को लूटा है, बिहार को लूटा है, उसको वोट नहीं देना। आपके जाति का है तब भी नहीं दीजिएगा ना? जरा हाथ उठाकर बताइए, आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके धर्म का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ना, 2000 रुपया देगा, सुन लीजिए, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है, मंत्र का हिस्सा है। सुन लीजिए, जब आकर नेता पैसा दे, 500, 1000, 2000 रुपया दे तो पैसा लेना है। क्यों लेना है ये बताते हैं। 5 वर्ष राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया? जोर से बोलिए, लिया है कि नहीं लिया? आपका दाखिल खारिज कराने में, जमीन के कागज बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? इंदिरा आवास का पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है? मांगा है। पैसा लिया है ना? पैसा लिया है ना? हर एक घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ना सोच के बताइए। नीतीश जी का इलाका है, नीतीश जी द्वारा शराब बंद है, शराब बंद है कि बिक रहा है? जोर से बोलिए, बंद है कि बिक रहा है? सुनाई नहीं दिया, नीतीश बाबू को सुनाई देना चाहिए। शराब बंद है कि बिक रहा है? तो ये जितना लूट मचा है, ये आपका पैसा नेता सब लूट के ले गया है। और चुनाव के समय आएगा, 500, 1000 रुपया आपको देगा, वो पैसा आपका है, उस पैसे को लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए, ये संकल्प लीजिए, इस बार वोट
अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए जिसको वोट देना है हाथ उठाइए, वीडियो में रिकॉर्ड होगा। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है ना भाई? बस इतने संकल्प याद रखिए। लोग कहता है कि पिछला 10 वर्ष में प्रशांत किशोर ने जिसको भी सलाह दिए, जिसका हाथ पकड़ लिए वो आदमी जीत के राजा हो गया। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता को नहीं, आपको बिहार की जनता को सलाह देने आए हैं, आपका हाथ पकड़ने आए हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। अगर आप अपने संकल्प पर कायम रहेंगे, अगर आप इन नेताओं ने आपको लुटा है उसको वोट नहीं देंगे और अगली बार वोट नेता के लिए नहीं अपने बच्चों के लिए देंगे, तो नवंबर में इस साल जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्यों? क्योंकि जनता का जब राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से ये जन स्वराज का संकल्प है। याद रखिए, लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। नाली गली जब बनेगा तब बनेगा, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन जब जनता का राज इस बार बनेगा तो छठ के बाद जितने भी आपके बच्चे घर के सवांग गए हैं बाहर मजदूरी करने, वो साल भर के अंदर उन बच्चों को यहीं पर 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था कर दिया जाएगा। किसी के बच्चे को 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। अभी घर जाइएगा, अपने अपने सवाल को फोन कीजिए, उनको बताइए कि बाबू इस बार जब छठ में घरे आओगे, इस बार जब छठ में घर आओगे तो 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए तुमको बिहार से छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर वो रोजी रोजगार का जुगाड़ किया जाए। दूसरा संकल्प, दिसंबर 2025 से जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, आपके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का जो भी महिला पुरुष है, उसको दिसंबर 2025 से 400 रुपया का पेंशन नहीं, 2000 रुपया महीना का पेंशन दिया जाएगा, ताकि किसी गरीब को खाना दवाई के लिए हाथ न फैलाना पड़े। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना हाथ नहीं उठा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा और अंतिम संकल्प, 10,000 के रोजी रोजगार से गरीबी खत्म नहीं होगा, 2000 रुपया मिलने से भी गरीबी खत्म नहीं होगा, ये बिजली पानी सड़क से भी गरीबी खत्म नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई का व्यवस्था हो। तो जन स्वराज का संकल्प है दिसंबर 2025 से, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरता है, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद कर लीजिए, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, उसका फीस और खर्चा सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए बताइए, गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना भाई। यही संकल्प लेकर आगे बढ़े ना, आगे बढ़े ना। अब सब बात सुन लिए, अब आपके जवाब देने का बारी है। जरा सोच के बताइए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? हम नहीं बोलेंगे, आपको बोलना है 5 किलो अनाज चाहिए या रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि क्या चाहिए?
जिसको लालू का राज चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलिए, झूठ मत बोलिए, पकड़ा जाइए। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का बोले ना, यहाँ का कुछ लेगा नहीं, देखिए हाथ नहीं उठा रहा था तो हम कहे बोले, हम अपने मत क्या करेंगे। अंतिम बात पूछ रहे, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का तो अगर जनता का राज चाहिए तो जो संकल्प इस गर्मी में इस मैदान में आपने लिया है उसको याद रखिएगा। इन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, उसको वोट नहीं देना है। जिसने बिहार को लूटा है उसको वोट नहीं देना है। और अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। यही संकल्प लेकर जाना। अब एक बार आपको मैं नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। नालंदा के भूमि पर इतने कम है लोगों को, अरे आप लोगों के यहाँ से पूरा देश में राज चलता था, इतने कम है। जय बिहार, जय बिहार। बहुत लोग कह रहा है एक भाई इतना बढ़िया बढ़िया आदमी बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है। कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए, आप हमको नहीं जानते। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। बहुत लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। आपके बेटा हरनौत के बेटा नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। तो मुख्यमंत्री बनाने का सपना लेकर नहीं आए, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब बोलिए जय बिहार, जय बिहार। वोट बिहार का तो फैक्ट्री गुजरात में लगना चाहिए कि बिहार में लगना चाहिए? वोट बिहार में फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम आपको ट्रेन देंगे, ट्रेन, जिसमें आपका बच्चा मजदूर बन के जाएगा गुजरात में मजदूरी करने। अरे भाई, फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, आप बिहार का बच्चा ट्रेन में बैठ के जाएगा मजदूरी करने। वोट बिहार का है तो फैक्ट्री भी बिहार में लगनी चाहिए।